करना चाहिए, दान लेने में, अपनी स्वेच्छा से देने में और जबरन मार के छीनने में फर्क होता है। भैया जैसे आप ये गमछा डाले या जूता चप्पल पहने हैं और हमने आपसे मांगे और आपने हमें अपनी स्वेच्छा से दे दिए, तो ये दान हो गया। जैसे आपने हमें 100 रुपए दिए, आप लोग हमें 100 रुपए देके गए, तो ये क्या किया, आपने हमें दान दिया, ठीक है ना। अब हम किसी को जबरन धमका के मार के अगर ले तो ये दान कहा जाएगा क्या? नहीं। ऐसा ही होता क्या है लोगों, इतिहास तो जो बताया जाता, जो हमें पढ़ाया जाता, सुनाया जाता कि एक बेटे ने अपना अंगूठा दान में अपने गुरु को दे दिया था। एक बेटे ने अपना अंगूठा दान में अपने गुरु को दे दिया था। ये सुना कि नहीं सुना? सुना है, ठीक है ना। अब इसमें सही बात क्या है, अब हम सही इतिहास की तरफ चल रहे हैं। भोले धम्म बंधु, आइए फिर वही बात आती है कि राम के राज्य में नाक काटी गई। राम के राज्य में क्या काटी गई? नाक किसकी? सुपर्णखा की। राम के राज्य में नाक काटी गई, कृष्ण के राज्य में अंगूठा काटा गया, ठीक है ना। और उसके बाद में अपने इस उत्तर प्रदेश में जो राज्य है ना, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 साल पहले की ही बात है, मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार किया गया, हाथरस की लड़की, और उसके बाद उस लड़की के साथ बलात्कार करके वो सही ना बोल पाए, इसीलिए उसकी जीभ काट ली गई थी। काट ली गई थी ना भैया, शायद आप लोग वहां गए भी हो। अब जरा सोचिए कि दान कैसा दान होता है, अपनी स्वेच्छा से दिया हुआ दान होता है कि जबरन मार के ले लो और कह दो कि हमें दान में मिली? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। अब आइए हम लोग चलते हैं सीधे कथा की तरफ कि इसी धरती पर एक नगर पड़ता है जिसका नाम होता है श्रृंगबेरपुर। श्रृंगबेरपुर, उस श्रृंगबेरपुर में एक राजा राज करते हैं जो पांसी समाज के होते हैं, जिनका नाम होता है हिरण्यक। हिरण्यक की गृहिणी की कोख से एक बेटे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता, लड़के का जन्म होता, और उस बच्चे का नाम एकलव्य रखा जाता है। एकलव्य, एकलव्य होनहार बालक है, बुद्धिमान बालक है, ज्ञानवान बालक है, लेकिन एक होनहार बच्चे के किस तरीके से भविष्य खराब किया है, कितने घटिया दुष्ट गुरु ने। लोगों ये तो आपने सुना होगा कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। अब कैसे गुरु जान के करोगे पानी, कैसे छान के पियोगे? अगर पानी में पेट्रोल मिला दिया जाए और कह दो कि छान के पी लो, तो क्या पी लोगे? नहीं पियोगे ना भैया। अब मेरा मानना यह है कि गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। वो ऐसे, अब आप समझेंगे कि चलनी में कैसे गुरु को छाना जाएगा, तो गुरु को चलनी में डाल के नहीं छानना, गुरु के बारे में छाना भी नहीं करनी है कि मेरे लायक ये गुरु है अथवा नहीं है, ठीक है ना। आजकल के गुरु ऐसे ही हो गए हैं। पहले के गुरु ऐसे थे लोगों कि वो अपने जगह नहीं छोड़ते थे और उनकी जगह पर उनके पास में खुद चल करके चेला आते थे कि हमें गुरुजी गुरु मंत्र दे दो जो हम आपके पक्के चेला बन जाए। लेकिन आजकल तो लंबो तिलक लगाओ और माला डाली, गुड़िया डाली और चल दिए। पता कैसे? गले ने गुरुआ फिरे और कोई चेला मंत्र ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, पर हमें दक्षिणा। गले ने गुरुआ फिरे, कोई चेला मंत्र ले और स्वर्ग जाओ या नरक जाओ, पर हमें दक्षिणा दो। उन्हें नरक से, स्वर्ग से, चेला से कोई लेना देना नहीं, उन्हें काय से मतलब दक्षिणा से लेना देना। अब जरा सुनिए होता क्या है इस कहानी में कि वो बेटा होनहार जो होता, अब सुनिएगा। अरे सुनो सभी देवयानी, लगा के कान तुम्हें बतलाऊं,
अरे पासी बंस पे कैसी गुजरी दादा आज बताओ। जाति के पासी एक सुंदर राजकुमार रे चेहरे पे बड़ी हुलासी, एक सुंदर राजकुमार रे इतना ही नहीं, लालायुषी शमैले धनुष बाण राजा ढंग आयो है, लालायुषी शमैले धनुष बाण राजा ढंग आयो है। राजा ढंग आयो है, लाल राजा ढंग आयो है रे, लाल राजा ढंग आयो है। लालायुषी शमैले धनुष बाण ढंग आयो है। प्रिय धम्मबंधु, राजा हिरण्यनायक अच्छे से राज्य को चला रहे हैं, संभाल रहे हैं। उनकी गृहिणी की कोख से एक बच्चे ने जन्म लिया, जिस बेटे का नाम, एक तो वो बेटा कम बोलता लेकिन सच बोलता, सही बोलता, 100 बातों को वो एक बात में बताने का काम करता। एक लफ्ज बोलता है, उस बच्चे का नाम कठोर बोलने की वजह से बच्चे का नाम रखा गया एकलव्य। एकलव्य नाम रखा गया लोगों। अब धीरे धीरे जब समय बीता, एक समय की बात कि राजा की जो रानी है और राजा के जो पुत्र हैं एकलव्य, वो तो रंग महलों में है, लेकिन राजा राज दरबार में है, राज सिंहासन पर बैठे हैं। राजा ने क्या किया, राजा सिंहासन पर तो बैठे हैं, लेकिन अपने एक दरबारी को आवाज लगाई और कहा कि हे भैया दरबारी, जरा मेरे पास आओ। और क्या कहा राजा ने, अरे राजन बैठे सिंहासन पर और बैठे सेनापति दरबारी। तलवार भिड़ी, क्या बात है, दरबारों से तलवार भिड़ी, पेटों में सबके है कटारे।
सुखी दुखी बतलाओ, मेरी प्रजा सदा खुशहाल रहे, कोई ऐसा उपाय समझाओ, कोई ऐसा उपाय। प्रिय धम्म बंधु, इधर राजा हिरणायक राज सिंहासन पर तो बैठे हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक सेवक को बुलाया। जो सेवक सबसे जो मंत्री थे, संतरी थे, सेनापति, द्वारपाल, पेट के गंदे थे, पेट के गंदे थे लोगों। राजा से कोई और बात कहते थे और काम कुछ और करते थे, ऐसे पेट के गंदे। राजा ने पास में बुलाया एक दरबारी को और कहा कि हे भाई, काफी समय हो गया, मैंने अपने बेटे को नहीं देखा, एक काम कर सकते हो क्या? एक काम कर सकते हो क्या? कहा बताइए महाराज, क्या बात है? काम ये है कि मेरा बेटा जो है एकलव्य, हम एकलव्य को देखना चाहते हैं। मेरे दिल में ये तमन्ना है, मतलब ये आस लगी है कि मेरा बेटा कितनी जल्दी मेरे पास आए और मैं अपने बेटे को सीने से लगाऊं और मैं अपने बेटे का चेहरा जी भर के। हे मंत्री, आप जाओ और मेरे बेटे को जरा इस राज दरबार में रंग महलों से बुला के लाओ। हे सुनो मंत्रीवर, क्या कहा? हे मंत्री सुनो हमारी, सुन रहे हो क्या मेरी बात? हे मंत्री सुनो हमारी, और है कहाँ हमारा लाल? जरा ध्यान रखना। उस मंत्री को पास में बुलाया और राजा कहने लगे, आप मेरी बात सुनो और जरा मेरे बेटे को मेरे पास बुला के लाओ। और क्या बोले महाराज कि हे मंत्री सुनो हमारी, है कहाँ हमारा लाले, और तुम जल्दी से बतलाओ, ना करियो कोई चाल। और जरा मेरे बेटे को बुला के तो लाओ। बेटा हमारा कैसे रहता बदला, मंत्री न पल की देर तुम लगाओ। जल्दी से बतलाओ, तुम जल्दी से बतलाओ, ना करियो कोई चाल। है मंत्री सुनो हमारी, है कहाँ हमारा लाल। है मंत्री सुनो हमारी, और मेरे बेटे को रंग महलों से बुला के लाओ। लेकिन जो पहले के राजा महाराजा होते थे ना, उनके अलग अलग महल होते थे। लेटने के लिए अलग महल होगा, खाने पीने के लिए अलग होगा,
राज दरबार अलग होगा, है ना। तो राजा कहते हैं कि राज दरबार में रंग महलों से मेरे बेटे को बुला के लाओ। जाओ रे जाओ जल्दी देर ना लगाओ, कहाँ है हमारा बेटा उसको बुलाओ। जो ना देखो उसको, जो ना देखो उसको मैं पड़ा रहूं बेहाल। मंत्री सुनो हमारी है कहाँ हमारा लाल, है मंत्री हे मंत्री बल जाओ और तुम मेरे बेटे को बुला के लाओ। जैसे ही इतनी बात कही है राजा ने अपने मंत्री से, तो वो मंत्री कहता है कि जैसा महाराज आपकी आज्ञा, जैसी आज्ञा। मैं अभी यूं गया और यूं लौट के आया। है ही कितनी दूर आपकी जो रंग महल, मैं अभी जाता हूं। वो मंत्री जैसे ही चला राज दरबार से रंग महलों की तरफ, हुआ क्या लोगों कि उधर से बेटा एकलव्य जो है, एकलव्य अन्य बच्चों को जब अपने महलों के पास से गुजरते देखा, तो वो बच्चे कोई कॉपी किताब लेके नहीं जा रहे। इसी बीच ये जो आप लोगों ने इस कार्यक्रम में खुश होकर के ये जो धम्मदान दिया है वो इस प्रकार से है। माननीय रीना बौद्ध, वाइफ ऑफ आनंद कुमार बौद्ध जी, बहादुरपुर से 20 मुद्राएं। माननीय प्रमोद पेंटर, बहादुरपुर से 20 मुद्राएं। माननीय राम नारायण नेताजी, बहादुरपुर से 50 मुद्राएं। इसी बीच माननीय कमलेश जाटव, थरेट, मध्य प्रदेश, आपकी तरफ से 14 मुद्राएं। अब 14 का तो आपको पता ही होगा, है तो बस 11 भी दे सकते, लेकिन इन्होंने 11 नहीं दी, इन्होंने 14 दी। इसी बीच माननीय कमलेश जाटव जी, थरेट, मध्य प्रदेश, आपकी तरफ से 50 मुद्राएं। इसी बीच माननीय सूरज सिंह उर्फ पप्पू, बिडरा निवासी, आपकी तरफ से 50 मुद्राएं। माननीय टिंकू जाटव जी, बिडरा निवासी, आपकी तरफ से 50 मुद्राएं। माननीय सुंदर सिंह असैया जी, बहादुरपुर से 50 मुद्राएं। इसी बीच माननीय राघोराम ध्रुव किशोर पेंटर, खजूरी, आपकी तरफ से 50 मुद्राओं से मुझे सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी बीच ये और भी आप लोगों ने अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझे मंच पर दिया है। माननीय कामता प्रसाद, लाहौर हवेली, आपकी तरफ से 100 मुद्राएं। माननीय संत राम जी भास्कर, लाहौर हवेली, 50 मुद्राएं। माननीय सनबीर बौद्ध जी, लाहौर हवेली, 20 मुद्राएं। प्रांत बौद्ध जी, लाहौर हवेली, 20 मुद्राएं। माननीय विश्वनाथ दाऊ, लाहौर हवेली, 20 मुद्राएं। माननीय विनीता बौद्ध जी, लाहौर हवेली, 20 मुद्राएं। मुस्कान भास्कर जी, लाहौर हवेली, 10 मुद्राएं। सुनीता भास्कर, लाहौर हवेली, 10 मुद्राएं। कुसुमा भास्कर, लाहौर हवेली, 10 मुद्राएं। सोनू की मम्मी, लाहौर हवेली, 20 मुद्राएं। माननीय क्रांति बौद्ध, लाहौर हवेली, 10 मुद्राएं। इसी बीच माननीय रजनी है कि राजनी, राबिया का डंडा है इसीलिए, रजनी बौद्ध, लाहौर हवेली, 20 मुद्राएं। ये आपने धम्मदान दिया है, आपने अपना आशीर्वाद दिया है। एक बार मैं चाहूंगी आप लोगों के लिए, सबके लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा, जोरदार ताली बजा दीजिए।
इसी बीच वही लल्लन टॉप लाइट मिस्त्री, आपका हमें नाम रट गया। हाँ, आपका वैसे नाम रट गया। लल्लन टॉप लाइट मिस्त्री, आप भैया की तरफ से मुझे मंच पर ये 20 मुद्राओं से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका नहीं रटता है, ऐसे 2 ही 4 लोग होते हैं जो उनका नाम रट जाता है। और तो हाँ रटे हैं। बताओ किन की सुनाए दे, सुनोगे क्या? नहीं तो आपको तो नहीं है हमें याद, सही में नहीं तो हम झूठ कैसे कह रहे? ये हो जाए ये फरमाइश ठीक है। आइए इधर वो मंत्री जैसे ही वहां से चलता है राज दरबार से, राज दरबार से जैसे ही वो मंत्री चला, उधर महलों से अन्य बच्चों को गुजरते हुए देखा। और वो पता है कहां जा रहे थे अन्य बच्चे? वो कोई और नहीं थे बल्कि अर्जुन और अर्जुन के वो सभी मित्र। पता कहां जा रहे थे? हस्तिनापुर गुरु द्रोणाचार्य के पास में। और वो हाथ में क्या लिए थे? धनुष बाण, हाथ में धनुष बाण लिए थे। दारूबाज है तो अपने घर पे सो, हमें क्यों सुनाते हो? तुम इतने बौद्धिस्ट हो गए फिर दारू पिए घूम रहे हो। तुम्हारे गांव में तो सब सुधरे ही हैं, दारू का पिए। वकालत बिल्कुल भी नहीं करना, अगर अच्छा लगे तो सुनिए, ना अच्छा लगे तो आप चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भैया हम नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है जब हम आपसे कोई बातें नहीं कह रहे तो आप भी ना कहो। इसीलिए तो हम जिन रात में नौटंकी का काम लेते ही नहीं है बिल्कुल। हमें पता है कि रात में ये 5 बजे के बाद सबके खुल जाती है वो ठंडी चाय की दुकानें, और ठंडी चाय के बाद हमें पता है कि कौन सी भाषा निकलेगी। बोलिए तथागत बुद्ध की। प्रिय धन बंधुओं, अन्य बच्चों को जैसे ही देखा हाथ में धनुष और बाण लिए, तो बच्चे आज भी ऐसा ही करते हैं। जैसे अगर कोई का बच्चा बॉल लिए है ना, तो उसके हाथ आप चाहे कितने भी अलग तरीके के खिलौने रखे हो, लेकिन अगर दूसरे बच्चे को देख लिया आपके बच्चे ने, तो वही चीज आपका बच्चा भी मांगने लगता है, मांगता है ना। अब लेकिन राजा के यहाँ तो कोई चीज की कमी है ही नहीं, केवल मुंह से निकालो और तुरंत उपस्थित होगी चीज। अन्य बच्चों को जैसे ही हाथ में धनुष बाण लिए देखा, किसने? एकलव्य ने। तो वो एकलव्य कहता है कि मुझे धनुष बाण चाहिए, और राजा का राजकुमार है, और भला राजा के राज आने वाले समय में वो राजा बनेगा राजकुमार, और उसकी बात ज्यादा कौन नहीं मानेगा। जैसे ही उस बच्चे ने कहा कि मुझे धनुष बाण चाहिए, वैसे तो राजा के यहाँ तलवार होती है, राजा के हाथ में तलवार देखी होगी आप लोगों ने, लेकिन धनुष बाण इतनी जल्दी कहां मिले। उस बच्चे ने कहा धनुष बाण की व्यवस्था की गई, और वह बिना पूछे बताए उस बच्चे ने हाथ में धनुष बाण लिया, छोटे से बच्चे ने, और बस धनुष बाण लेके सोचने लगा कि मैं ऐसे बिना पूछे बताए नहीं जाऊंगा, मैं बिना पूछे बताए नहीं जाऊंगा, मैं अपने सबसे पहले गार्जियन से पूछूंगा, मतलब अपने किसे? पिता से पूछूंगा। और इधर तो पिता ने बेटे को वैसे भी बुलाया था कि नहीं। अब इधर जैसे ही वो मंत्री आ ही पाया, तब तक क्या हुआ लोगों कि जो एकलव्य हाथ में धनुष बाण लिए निकला अपने महलों से, रास्ते में ही बीच में ही उस मंत्री की, राजा हिरण्यायक के मंत्री की और वो एकलव्य की मुलाकात हो गई। अब मंत्री वहां से चला आया कि चलो भैया आपको पिताजी ने आपके बुलाया है, चलो चलते हैं। अब एकलव्य ने क्या किया कि एकलव्य आकर के और पिता के पास में खड़े हो गए। पिता सोच रहे थे कि मेरा बेटा राजा बनेगा, राजपाट मांगने के लिए आया या ऐसे ही घूमने खेलने के लिए आया,
लेकिन वो बेटा पता है आकर के पहले तो उसने अपने पिता को प्रणाम किया, सर झुका के नमन किया अपने पिता को। और जैसे ही पिता ने अपने बच्चे एकलव्य के हाथ में धनुष बाण देखा, तो भैया राजा के राजकुमार के हाथ में तलवार हो तो अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा चलो राजा बनेगा। अब जैसे आप ही समझ लीजिए, आप पढ़ी लिखी हैं, आपका बेटा या बेटी कॉपी किताब अगर हाथ में लेगी तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? और कॉपी किताब की जगह अगर वो कोई कंचा ले ले या दुनिया के जो खेल होते हैं है ना, या ताश वाली जो गड्डी होती है वो ले ले, तो अजीब तो लगेगा, अजीब लगेगा, हर माता पिता को अजीब लगेगा। जैसे ही एकलव्य को देखा है पिता हिरणायक ने, हे मंत्रीवर ये मेरा बेटा क्या लिए है हाथ में? कुछ नहीं महाराज, ये तो धनुष बाण है। आपका बेटा पता नहीं कहां से बौरा गया और ये कहां अपने आप मन से धनुष बाण ले लिया इसने। जैसे ही बेटा पास में आया, नमन प्रणाम किया अपने पिता को, और पिता ने अपने बच्चे को गोदी में बिठा लिया। कहने लगे आज पिता हिरणायक, हे पुत्र एकलव्य, ये तुम हाथों में क्या लिए हो? पिताजी मेरे हाथ में, हाँ मेरे हाथ में धनुष है और ये देखो बाण है। धनुष और बाण, कहां जा रहे हो? जैसे ही पिता ने कहा कहां जा रहे हो, छोटा सा बेटा कहने लगा पिताजी मेरे दिल में एक तमन्ना है। और पता है अम्मा वो क्या बोला? वो बेटा अपने पिता से कहने लगा कि मेरे दिल में ये तमन्ना है, क्या सीखने जाऊं? और क्या बताने लगा, जरा ध्यान देना। सुनो पिताजी, अरे एक तमन्ना मेरे दिल में, अरे एक तमन्ना मेरे दिल में, और सुनियो पिता हमारे, और विद्या धनुष की सीखूं पाऊं जो आज्ञा तुम्हारी, विद्या धनुष की सीखूं पाऊं जो आज्ञा तुम्हारी। तमन्ना मेरे दिल में, अरे एक तमन्ना मेरे दिल में, सुनियो पिता हमारे, विद्या धनुष की सीखूं पाऊं जो आज्ञा तुम्हारी, विद्या धनुष की सीखूं पाऊं जो आज्ञा तुम्हारी। धनुष बाण सिखाता ही नहीं है, कहां जाओगे, किसके पास में जाओगे? बेटा पता क्या बोला, जरा ध्यान देना मेरे धम्म बंधु। द्रोणाचार्य सिखाते सबको है विद्या। कौन सिखाते? धनुष विद्या के गुरु कौन? द्रोणाचार्य। और मैंने सुना है पिताजी की द्रोणाचार्य धनुष विद्या सबको सिखाते हैं, बच्चों को। जरा सुनिए, द्रोणाचार्य सिखाते सबको है विद्या, और मैं भी जाके
सीखूं, दिल में है इच्छा। द्रोणाचार्य सिखाते सबको है विद्या, मैं भी जाके सीखूं, दिल में है इच्छा। आज्ञा दे दो पिता हमारे, आज्ञा दे दो पिता हमारे, यही तुमसे अर्ज हमारे। विद्या धनुष की सीखूं, पाऊं जो आज्ञा तुम्हारी। विद्या धनुष की सीखूं, पाऊं जो आज्ञा तुम्हारी। किसके पास में जाओगे? बेटा ने क्या बताया? किसके पास? किसके पास? हाँ जी, द्रोणाचार्य के पास। लेकिन वो रहते कहाँ हैं? तुम्हें क्या पता है? तुम तो बहुत छोटे हो। तुम्हें ये किसने बताया? ये कौन है द्रोणाचार्य और ये कहाँ रहते हैं? बेटा कहने लगा, पिताजी मुझे पता है वो कहाँ रहते हैं, मुझे पता है। आप सुनोगे? बताऊं मैं? बताओ। पता है बेटा ने क्या बताया? राज्य हस्तिनापुर में आश्रम है उनका। कहां पर? हस्तिनापुर। राज्य हस्तिनापुर में आश्रम है उनका। और मैं अकेला नहीं सीखूंगा, 5 पांडवों को वो सिखाते धनुर्विद्या। मैं भी जाऊंगा पास में उनके, मैं भी जाऊंगा पास में उनके, ये इच्छा पिता हमारी। विद्या धनुष की सीखूं, पाऊं जो आज्ञा तुम्हारी। विद्या धनुष की सीखूं, पाऊं जो आज्ञा तुम्हारी। कहा कि पिताजी ये जो धनुष बाण लेके मैं सीधा भी हस्तिनापुर जा सकता था, लेकिन ये मेरा, आप कुछ भी समझ लीजिए, बड़प्पन या कुछ भी समझ लीजिए, कि मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूं, और नहीं तो मैं बिना आज्ञा के भी वहां जा सकता था, मुझे कोई नहीं रोकने वाला। पिताजी आप मुझे ये आज्ञा दे दो जो कि मैं धनुष विद्या सीखने के लिए चला जाऊं। द्रोणाचार्य जो है वो मेरे जैसे अन्य बच्चों को भी सिखाते हैं, जो 5 पांडव जिसे कहते हैं, है ना, 5 पांडवों को वो धनुष विद्या सिखाते हैं। और जब मैं जाऊंगा तो वो मुझे भी, गुरु का काम क्या है? गुरु का काम होता है ज्ञान देना, और वो तो सभी को सिखाएंगे। जैसे ही इतनी बातें सुनी अपने पुत्र की, एकलव्य की, पिता ने अपने बच्चे को खींच के और अपनी गोदी में बिठा लिया और कहने लगे, हे पुत्र, ये तुम बहुत बुरी बातें कर रहे हो। तुम्हें पता है कि हम एक नीची जाति के हैं, पासी हैं, भील हैं, और अगर तुम गुरु तो वो ब्राह्मण है, और द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, और वो ब्राह्मण होके केवल ब्राह्मणों के ही बच्चों को धनुष विद्या सिखाते हैं। तुम्हारे जैसे बच्चे को वो धनुष विद्या नहीं सिखाएंगे। इसीलिए बेटा तुम नादानी मत करो। माता पिता कितने भी बुरे हो लोग, माता पिता पहली बात तो बुरे होते ही नहीं, और बेशक कितने भी बुरे हो लोगों, लेकिन अपने बच्चों को कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे। जहां उन्हें लगेगा कि हाँ वहां पर कोई घटना घट सकती है, मेरे बच्चे एक साथ ओढ़ लेना, सर्दी है, काय की सर्दी, कैसी सर्दी, हमें क्या पता, ऐसे कहते हैं ना बच्चे। बेटा कहने लगा, नीची जाति का मैं बाद में हूं, सबसे पहले तो मैं एक यहाँ के राज्य का, मैं राजा का
राजा का बेटा हूं और मैं राजा का राजकुमार हूं। मैं जहां जिससे जो बात कहूंगा वो मेरी लोग करेंगे पूरी। पिता को पहले से ही पता था। पिता रोकते हैं लेकिन वो बेटा नहीं मानता है, अपनी जिद पर अड़ा है। लोगों, हुआ क्या? इसी बीच ये जो मुझे धम्मदान दिया है मंच पर, वो इस प्रकार से है। प्रिय धम्म बंधुओं, पिता के रोकने के बाद भी वो बेटा माना नहीं और वो पता है कहां चला? गुरु द्रोणाचार्य के पास के लिए। अपने पिता ने मना कर दिया, नहीं माना, और वो अपने रंग महलों में ना जाके, पिता ने समझा कि हमने अपने बेटे को रोक दिया तो वो अब रंग महलों में ही जाएगा, धनुष बाण फेंक देगा। लेकिन बेटा वाला इतना जिद्दी, वो धनुष बाण कहां फेंकने वाला। आज वो चला है। भोले लोगों, आज वो बेटा चलते 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 अपने श्रृंगबेरपुर नगर से, और पता है जहां गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था, आज पहुंचे हैं हस्तिनापुर। कहां पर? हस्तिनापुर, जहां पर गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था। गुरु का संधि विच्छेद करो तो हो जाता है गुधन रू बराबर गुरु। गु का मतलब होता है अंधकार, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश, उजाला। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? गुरु। लेकिन आज वो इतना घटिया गुरु, जैसे ही वो बेटा पहुंचा है द्रोणाचार्य के यहां, गुरु द्रोणाचार्य के यहां। अब गुरु द्रोणाचार्य तो ऊंचे सिंहासन पर बैठा ही है और नीचे उनके अन्य शिष्य बैठे हैं, नीचे उनके अन्य शिष्य बैठे हैं लोगों। अब जैसे ही गुरु की नजर बेटा एकलव्य पर पड़ी तो एकदम से गुरु ने अपने शिष्य अर्जुन को इशारा किया। किसे? जरा ध्यान तो दो, ऐसा लग रहा जैसे अशोक भैया को कभी देखा ही नहीं। कहां चल रही बात? कछु कह दे तुम्हारी मंच पे धरी हुई है कथा हुई है तो जब पांडालई में। सुनिए, अगर रात में आप अपनी रजाई चारपाई छोड़ के इतनी सर्दी में आए हैं तो समय को ये बर्बाद करने नहीं आए हैं, या हम चलो यहाँ पर आपको कोई मनोरंजन वाली चीजें सुना दें तो फिर ये समय बर्बाद करना है क्या? हम शुरू से ही इतने मतलब ढोला नौटंकी हम लोग सुनते चले आए, सदियां बीत गई हम लोगों की, तो इसीलिए तो हमारी ये स्थिति है। और अभी भी अगर मनोरंजन की तरफ खींच के ले चले तो फिर बौद्ध धर्म का कार्यक्रम कराना ही बेकार है। बौद्ध धर्म का कार्यक्रम परिवर्तन लाता है, बौद्ध धर्म का कार्यक्रम मनोरंजन के लिए नहीं कराया जाता है। और जब भी लोग कहते हैं दादा मजा यार नहीं आया, मजा आए या ना आए हमें क्या लेना देना, ठीक है ना? जिसे समझ में आ रहा है वो तो आराम से शांति से बैठा है, और जिसने ये सोच लिया कि नहीं हमें कमी निकालनी, तो चाहे जितना भी एक प्रधान जो होते ना प्रधान, वो चाहे कितना भी कुछ कर ले सबके मन की तो कभी भी नहीं कर पाते, एक ना एक गली रही जा टेढ़ी मेढ़ी। भोले लोगों, जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने देखा अर्जुन को इशारा किया और कहा कि हे अर्जुन, अभी तो तुम 5 ही पांडव थे, लेकिन अब तुम लोगों के जैसा गोरा चट्टा एक और तुम्हारा भाई आ गया। और वो भाई किसे बताया? किसे बताया? एकलव्य को। अब गोरा चट्टा था इसीलिए वो गुरु कह रहा कि ये तुम्हारा भाई, लेकिन उसी गोरे चट्टे की वजह से गुरु ने ये समझा कि हम ये सब ब्राह्मण, तो हो सकता है कि ये भी सामने वाला बेटा गोरा चट्टा है तो वो ब्राह्मण होगा। लेकिन क्या आपके समाज में बच्चे सुंदर गोरे चट्टे नहीं होते क्या? होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं। कहा कि ये तेरा तुम्हारा ये भैया आ रहा है, अब तक तो तुम 5 थे लेकिन अब तुम 6 हो गए हो, अब तुम 6 हो गए हो। जैसे ही उस हस्तिनापुर में
पहुंचे एकलव्य अपने गुरु को जाकर और उनके चरणों में अपने सर को रख दिया अपने सर को और प्रणाम किया, गुरु को नमन किया और हाथ जोड़ के क्या बोला बेटा। वो सुंदर सा रूप है बेटे का। उस दुष्ट गुरु ने सोचा कि ये बेटा कोई हमारा ही अपने समाज का होगा, लेकिन जब उसे पता चलेगा तो एंटीना एकदम से खड़ा हो जाएगा, सिग्नल पकड़ने लगेगा। अब हुआ क्या लोगों,